विष पियो। समस्या इसी बात की है कि नहीं, विष पियो। एक और बढ़िया बात याद आ गई, ये संसार जो है इसमें कितना प्रपंच है, ये संसार किसका है, किसके लिए है, क्या कर रहा है, किसके लिए जी रहा है, संसार में क्या क्या हो रहा है, ये संसार का प्रपंच। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बोला एक महात्मा से, बड़ी अच्छी कथा है, इसी प्रसंग में जुड़ती है ये कहानी जो है, ये दृष्टांत है और सिद्धांत भी है, दोनों बातें हैं। तो एक व्यक्ति बोला महात्मा जी से कि महाराज हमारी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें। महात्मा ने कहा कि पहले ये बताओ घर परिवार है। कहे महाराज घर परिवार पत्नी बच्चे हमने सब देख लिए, लेकिन एक ही बात समझ में आई। क्या आई समझ में बताओ? कहे एक ही बात पूरे परिवार की समझ में आ रही है, भ्राता पिता पुत्र अर्धांगी यह सब हैं स्वार्थ के संगी। बोले बीच ही मिले बीच चल गई है, और समय पर काम न आई है। महाराज आपकी शरण में हैं, आपके द्वारा दिया हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा वही मेरा साथी बनेगा, वही मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा कल्याण करेगा। इसलिए सबको कथा सुननी चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो बूढ़ी माता हो, और चाहे वो बहनी हो, और चाहे वो बेटी हो। बोलो सबको कथा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए भैया? कथा से किसी को वंचित नहीं रहना चाहिए। तो उसने कहा महाराज हम आपकी शरण में हैं, आपकी सेवा करेंगे। घर के लोग आ गए, कहे महात्मा जी पत्नी जवान थी, पत्नी ने कहा कि आप मेरा फैसला करिए, ये मेरा पति है और अभी मेरी उम्र क्या है, जवानी है, और ऐसी अवस्था में आप इसको साधु बनाओगे? महात्मा बोले बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम क्यों साधु बनाएंगे भैया, ये झगड़ा पकड़ा हम नहीं लड़ा, ले जाओ अपने पति को। महतारी बोली महाराज हम जानते हैं कि कितना कष्ट हुआ पालन पोषण में, और घर छोड़ के यहाँ आ गया और आपने कह दिया साधु। हमने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। साधु ने कहा हमारा मतलब साधु, साधु ने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अपने घर ले जाओ, घर ले जाओ। लेकिन घर ले गए सब उसको, फिर वो उसका मन नहीं लगा, लौट के फिर महात्मा के पास आ गया। महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ, तुम बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो? कहे महाराज परिवार का मोह हमको यहाँ से घर ले जाता है, और आपका ज्ञान का आकर्षण मुझे आप तक खींच लाता है। अब हमारी ऐसी कंडीशन हो गई कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं, दुचित कबहू परितोष न लेही। इसलिए आप ही बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा, इस परिवार से कैसे पिंड छूटे? महात्मा ने कहा पहली बात तो यह है कि अगर तुम दायित्व लिए हो हाथ में तो गृहस्थी का निर्वाह करना चाहिए। देखो भाई एक बात बताएं, अगर किसी ने गृहस्थ जीवन अपना लिया है तो उसे गृहस्थी का ठीक से निर्वाह करना चाहिए। और जब गृहस्थी का निर्वाह ठीक से हो जाए, बेटे संभालने के लायक हो जाएं, तो भले ही आप वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएं, इसके बाद आप संन्यास्त अवस्था में प्रवेश कर जाएं, ये अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन प्रथम दृष्टिया तो यही है कि गृहस्थ जीवन में यदि आप हैं तो आपको सबसे पहले गृहस्थी को संभालना चाहिए। उसमें चाहे सुख मिले और चाहे उसमें दुख मिले, कुछ भी मिले, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दुख मिल रहा है तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। चाहे सुख मिले और चाहे दुख मिले, आपका धर्म ये कहता है कि आप पूर्ण रूपेण निर्वाह करें, और जब तक बेटे सक्षम न हो जाएं तब तक उनके संरक्षक बन करके उनका संवर्धन करते रहें, ये धर्म कहता है, ये धर्म। महात्मा ने कहा कि देखो एक बात बताएं, तुम अभी घर जाओ और बार बार यहाँ आने की कोशिश मत करो। कहे ठीक है महाराज, नहीं करते हैं। तब तक एक अब विवाहित व्यक्ति आ गया। अब ये तो विवाहित था जिसको महात्मा ने कहा अब घर जाओ। अब विवाहित आया, बोले महाराज हमारे साथ तो पत्नी नहीं है, माता पिता जरूर हैं, भाई बंधु हैं, लेकिन पत्नी तो नहीं है हमारे साथ, हम तो साधु बन ही सकते हैं, आप हमें बना लीजिए साधु। महात्मा बोले ऐसा है कि माता पिता से आज्ञा ले लो, अगर वो कह दें
तो बनाए, भले ही तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, लेकिन माता पिता से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जाओ पूछ के आओ। माता पिता से पूछने गया तो माता पिता बोले देखो यही तो कंडीशन है, आज कोई साधु नहीं बनाना चाहता है। भले ही मूंगफली बिचवावे बाजार में कि मूंगफली बेचो, रेवड़ी बेचो, बीड़ी बिंडल बेचो, गुटखा ये भी बेचो, लेकिन साधु पता नहीं क्या बात है भाई। कई साल हो गए कोई साधु बनने को तैयार ही नहीं है। साधुओं की फैक्ट्री अब खाली होने वाली है। हाँ, वैसे टेम्परेरी साधु तो मेकअप वेकअप करके अपना कपड़ा पहन के आ जाएं, ये अलग बात है, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साधु नहीं मिलते, असली साधु मुश्किल की बात है। क्यों भैया? इसलिए कि पहली बात तो यह है कि कम संतान का नारा दिया गया ना, कम संतान सुखी इंसान, यही नारा दिया था ना, कम संतान सुखी इंसान। अब कम संतान में माँ बाप बच्चे का विवाह करेंगे कि बाबा बनाएंगे? जल्दी बोलो भाई, बाबा बनाएंगे कि गृहस्थी बनाएंगे? विवाह करेंगे, गृहस्थी बनाएंगे। अच्छा, और एक स्थिति और आ गई, उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या? कम संतान सुखी इंसान, उसमें भी कंडीशन हम दो हमारे भी दो है। अच्छा एक बात बताओ, हम दो हमारे दो यानी दो, चाहे बेटा बेटी हो और पति पत्नी तो चार ना हो गए, माँ बाप हो गए और बच्चे दो हो गए, चाहे बेटा ही बेटा हो दो, चाहे बेटी बेटी हो, चाहे बेटा बेटी हो, हम दो हमारे दो। लेकिन एक बात बताओ, ए नारा देने वालों, तुमने ये विचार नहीं किया कि हम दो हमारे दो, माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप कहाँ जाएंगे? हम दो हमारे दो, माँ बाप को घर से बाहर कर दो, ये नारा दिया जाता है प्यारे हैं। अरे माँ बाप को भी जोड़ लिया करो, केवल हम दो हमारे दो में काम नहीं चलेगा। माँ बाप है, उनकी व्यवस्था करना, उनकी देखरेख करना, बोलो ये धर्म कहता है कि नहीं कहता है? इसलिए उनकी विशेष व्यवस्था करो। उनको तो ऐसे रखो जैसे हाथ में व्यक्ति को धन मिल जाए और वो धन कंजूस के हाथ में आ जाए तो पहले तो हाथ से ही वो धन नहीं जाता है। कंजूस के हाथ का धन हाथ से कभी जा नहीं पाता है, और यदि जाता है तो कहता है पहले प्राण ले लो तब हाथ से मुट्ठी खोलो। बिना प्राण लिए हम देने वाले नहीं हैं। ऐसे ही मैं कहता हूं कि माँ बाप को प्राणों से भी ज्यादा महत्व दो, उनको प्यार से संभाल के रखो, इन हाथों से उनकी सेवा करो। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। महात्मा ने कहा तुम माँ बाप से आज्ञा ले आओ। माँ बाप से आज्ञा लेने गया तो माँ बाप ने सीधा कह दिया कि नहीं नहीं, अभी उम्मीद है शादी की। अभी क्या है बेटा, तुम 35 रनिंग चल रहे हो, अभी 35 साल रनिंग मतलब 35, तो अभी क्या है, उम्मीद है, अभी उम्मीद है। तुम्हारे नाम 12 एकड़ जमीन है। उसने कहा हमारी इच्छा नहीं है विवाह की, आपके 2 पुत्र और हैं, उनका विवाह हो गया, हमको साधु बन जाने दो। कहे हमारी इच्छा नहीं है, तुमको बनना हो तो बनो, हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन माँ बाप ने उसको जाने की आज्ञा नहीं दी। भाइयों ने भी कहा तुम मत जाओ, क्यों, खेती कौन संभालेगा? खेती तो तुम ही संभालोगे, इसलिए तुमको खेती। ऐसे जिनका विवाह नहीं होता था घर में, उनको मालिक बना दिया जाता था, वो फंसे रहे उसी में। जिसका विवाह नहीं होता था मालिक उसी को बना दिया जाता था कि ये सब खेत खलियान भी देखेगा और पूरी व्यवस्था भी संभालेगा, और इसी खेती खलियान में वो फंसा रहे अपनी जिंदगी। लेकिन वो पता नहीं भगवान की कृपा थी, उसने सबको छोड़ छाड़ दिया। फिर घर के लोग आ गए। महात्मा ने कहा एक काम कर, मेरी बात मान, तुझे हम साधु इसलिए बना सकते हैं कि तू बार बार मेरे पास आता है और तेरा वैवाहिक जीवन नहीं है, इसलिए तू साधु बनने लायक है। लेकिन घर के लोग पिंड नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं एक बात बताता हूं तुझे, मेरे अनुसार चल, अभी तू घर जा, लेकिन बेटा 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में दे रहा हूं प्राणायाम की, और प्राणायाम में सांस का साधना ये मैं तुझे बता रहा हूं, और लंबी सांस तू खींच जाएगा, इतना हम प्राणायाम में तुझे बता देते। 1 हफ्ते प्राणायाम कराया, ऐसा अभ्यास कि सांस लंबी खींच गया। कहे कि अब ठीक है, घर में जाना और प्राणायाम करना और सांस लंबी खींचना, चिंता मत करना, बस लेटे ही जाना सीधे। फिर देखता हूँ ये घर वाले लोग, घर के लोग क्या करते हैं, क्या नहीं, कितना प्यार करते हैं तुझसे घर के लोग। उसने कहा ठीक। घर के लोग फिर आए लेने के लिए, कहे हम चल रहे हैं। घर में गया, लंबी सांस खींच के लेट गया। घर वाले घबरा गए, बोले प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोला नाड़ी नहीं मिल रही है, क्या किया जाए।
अब क्या है? बोले हमारी तरफ से तो जवाब है कि अब कोई उपचार नहीं है। याद रखना, उसको उठा के गुरुजी के पास ले गए। उसे कहे गुरुजी संभालो, आप ही को अर्पित कर रहे हैं। अब देखा आपने, ये संसार है, प्राण थे तो हमारा है, प्राण निकल गए तो गुरुजी का। लो देखा आपने, कहे गुरुजी संभालो, अगर प्राण वापस आ जाएं तो आप ही का है गुरुजी, हम लोगों के हाथ से तो गया। महात्मा ने कहा अच्छा 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 अच्छा, तो क्या चाहते हो? कहे ये चाहता हूँ। अच्छा, महात्मा ने ये कहा था बेटा, जब तुम लंबी सांस खींचोगे हमें बुलाया जाएगा तो हम दूध में एक भभूत डालेंगे और तू कान से सुनना, और ये कहूंगा जो इसको पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन तू सुनते रहना बात को। कौन पीता है? अब देखे प्रेमी कौन है, कौन पीता है। बस ले गए महात्मा के पास। महात्मा ने कहा एक औषधि है, इसको पिला दो, इससे वो जीवित हो जाएगा, लेकिन शर्त है क्या? इस औषधि को जो पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन मरा हुआ जिंदा हो जाएगा। तो वो भभूत थी, वो तो गाय के दूध में यूं घोरी। महात्मा ने कहा पियो। माँ से कहा माँ पी, तू पी। तो कहती है हम पीने को तो तैयार है, मेरा बेटा है, लेकिन इस बूढ़े का क्या होगा? मतलब पति का। तो ठीक है, वो पति के लिए जी रही है भाई, बात तो यही है कि पति की सेवा कौन करेगा, तो पति के लिए जी रही है। अब बूढ़े से कहा कि तुम पी लो, तुम्हारा बेटा है, तुम बाप हो। कहे कि हम पीने को तो पी लेते, लेकिन इस बुढ़िया का क्या होगा? तो बुढ़िया बूढ़े के लिए, बूढ़ा बुढ़िया के लिए, दोनों ने। अच्छा, भाई से कहा तुम पी लो। कहे गुरुजी एक बात बताओ, भाई भुजा होता है? मैं पी लूंगा, ये भाई जीवित हो जाएगा, लेकिन भाई तो दुनिया से एक चला जाएगा, आखिर एक भाई तो चला ही जाएगा। कहे हाँ ये बात तो, भाई भी पीने को तैयार नहीं हुआ। फिर कहा कोई है ऐसा जो इसे जिंदा करने के लिए इस मौत को स्वीकार करे? किसी ने मौत को स्वीकार नहीं किया। महात्मा जी ने कहा कि अब हमारे ऊपर दोषारोपण मत करना। माँ बाप भाई सबने महात्मा के चरण पकड़ लिए, कहा आप ही पी जाओ महाराज, आप तो साधु हो, लेकिन एक के प्राण तो बचेंगे। महात्मा बोले हमें तो पीना ही पड़ेगा। अब महात्मा जानते थे इसमें भभूत है केवल, और कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है? भभूत है, मैं तो पिए ही जाऊंगा, अब हमको तो पीना ही पीना, हमारा चेला है, हमारी सेवा की है, तो हमें तो पीना ही है। महात्मा जी ने जैसे ही कटोरा उठाया, हर हर महादेव कह करके जैसे पिया, याद रखना 2 थप्पड़ मारी उसको, कहे उठ उठ, उठ के तैयार हो गया। बोले देखो अब ये किसका है? माँ का है कि बाप का है कि भाई का है कि जमीन का है कि जायदाद का है? आहा, उसी समय वो बोल पड़ा हम भगवान के हैं और गुरुदेव भगवान के हैं, और किसी के नहीं। हम भगवान के हैं और गुरुदेव भगवान के हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है प्यारे कि कर्तव्य यदि मिला है तो उस कर्तव्य को पूरा करो पहले। हमारा कहने का मतलब कर्तव्य यदि कोई हाथ में आ गया है तो उसको पूरा करना चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूपेण संकल्प ले लेना चाहिए, और कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण सदा करते रहना चाहिए। ये भी धर्म कहता है कर्तव्य के समय भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, कर्तव्य करते हुए भगवत नाम स्मरण सदा करते रहना चाहिए। भगवान आपके साथ रहेगा, आपके हाथ में रहेगा, और आपका काम भी